हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। आज वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बुक का चैप्टर नंबर 4 लाइन एंड प्लेन है। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया है। उसमें से जो जेई के सिलेबस का कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमने उन टॉपिक्स को वहां पर छोड़ दिया है। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है लाइन एंड प्लेन। एंड लाइन एंड प्लेन से भी जो टॉपिक प्लेन का है, जो प्लेन का जो टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, जेई मेन के सिलेबस से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिर्फ लाइन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया है, आप वहां से जाके इसको काफी अच्छे से और भी समझ सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास यहां से 3 एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी है, मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, और आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ की है, मान लो पॉइंट P है, आपने O को P के साथ ज्वाइन किया है। तो आप इसको वेक्टर के सेंस में भी पढ़ सकते हैं और लाइन के सेंस में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया है और OP ने वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल क्रिएट किया है, और OP ने जेड एक्सिस के साथ एक एंगल गामा क्रिएट किया है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा गामा को आप बोलते हैं डायरेक्शनल एंगल्स। डायरेक्शनल एंगल्स, ठीक है। और अगर इन्हीं के साथ आप कोस अप्लाई कर देते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। दूसरा पॉइंट, बात करते हैं लाइन की। अगर इसी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन है कोई, तो उस लाइन को मैं अगर उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहूं, तो लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है, और दोनों तरफ से जब एक्सटेंड हो रही है तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होंगे, L M N, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैंने आपको समझाया था -L -M -N होंगे, क्योंकि यहां पर अगर इसके लिए एंगल जो है वो अल्फा बीटा गामा थे, एक डायरेक्शन के लिए जो एंगल है अगर वो अल्फा बीटा गामा है, तो इस दूसरी डायरेक्शन के लिए जो एंगल्स हैं वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा होंगे। और कोस पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कोस अल्फा, और कोस अल्फा को आपने L से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मतलब यहां से वैल्यू क्या आएगी, -L -M -N। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को यहां तक काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और देखिए, अगर आप यहां से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बताया था 100, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 010, और जेड एक्सिस
के डायरेक्शन कोसाइंस 0 0 1 होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखें। ये आपका एक तरह से रिवीजन चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे लगातार बने हुए हैं, सारे लेक्चर को लगातार फॉलो करते जा रहे हैं, तो उनको ये लेक्चर्स काफी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, काफी आसानी से समझ में आ रहे हैं। और आप यहां से देखिए डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज को आप जनरली ABC से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ABC। और वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के साथ। मतलब अगर मैं इसको यहां से लैम्डा के इक्वल रख दूं तो L आएगा यहां से A लैम्डा, M आएगा B लैम्डा, और जो N है वो आपके पास आएगा यहां से C लैम्डा। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो आपके पास एक लाइन है और उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, -1/√3 एंड 1/√3 हैं। तो अगर मैं यहां से डायरेक्शन रेशियोज लिखना चाहता हूं तो आप इस डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स को आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 1 - 1 1, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो होंगे। और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 - 2 2, और आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, √3 -√3 एंड √3। ठीक है, तो आप देखिए ये सब क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। एंड और आगे से चलता रहेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं किसी भी लाइन के लिए वो हमेशा क्या होते हैं? यूनिक। एंड डायरेक्शन रेशियोज किसी भी लाइन के लिए हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे तरीकों से एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। यहां से अब सेकंड पॉइंट देखो। पॉइंट सेकंड है, अगर एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है तो L² प्लस M² प्लस N² का सम डेफिनेटली 1 आएगा। ठीक है, बट डायरेक्शन रेशियोज में A² प्लस B² प्लस C² का सम 1 नहीं होगा। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखो। मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि A² प्लस B² प्लस C² का सम 1 नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप यहां से एक वेक्टर को लिखना चाहते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर को लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड होता है। तो इसी को आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं, LI MJ NK। ठीक है, तो इसको भी काफी अच्छे से याद रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, तो आप डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं ए बी के। कैसे? आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, या तो B पॉइंट में से पॉइंट A या फिर A में से B। मतलब आप इसको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिख सकते हैं, या फिर x1 माइनस x2,
y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो ये। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर आता है अब कि अगर आपके पास एक पॉइंट है जिसको आप ए बी सी के टर्म में लिख रहे हैं, तो उस पॉइंट को अगर आप किसी पॉइंट को अगर आप अब इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, तो इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में इसको आप लिख सकते हैं एल आर एम आर एन आर। मैंने आपको यहां पे ये पॉइंट क्लियरली समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब आप, नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अब वेक्टर के थ्योरी, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई पॉइंट है आपके पास, फॉर एग्जांपल 2 3 4 है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर में। पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मतलब आप पोजीशन वेक्टर को पॉइंट में, एंड पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर यहां से एक पॉइंट और समझिए, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज किसी भी लाइन के 2 3 4 हैं और आप यहां से डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, 2 अपॉन, इसका आप स्क्वायर करके सम लिखिए, मतलब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड 3 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 एंड 4 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16। क्लियर, ये हो गई यहां से डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर, आई होप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इसको 2 अपॉन रूट 29, 3 अपॉन रूट 29 एंड 4 अपॉन रूट 29 लिख सकते हैं, जो कि ये एल एम और एन को रिप्रेजेंट करेगा, और स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो ए बी सी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, एल कोमा एम कोमा एन, और एक दूसरा कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, और इनके एंड पॉइंट्स आपको x1 y1 और z1 x2 y2 z2 दिए हुए हैं, और आप इस AB का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं इस लाइन के ऊपर, तो प्रोजेक्शन A डैश B डैश किसके बराबर होगा, A डैश B डैश, ये हो जाएगा L x2 माइनस x1 M y2 माइनस y1 N z2 माइनस z1। ये हो गया यहां से प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब मैंने आपको समझाया था कि शैडो। ठीक है, इस AB लाइन सेगमेंट की शैडो दी हुई लाइन के ऊपर कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो है A डैश और B डैश, जो कि यहां पे शेडेड है। नेक्स्ट में देखिए, अब अगर आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है, आपके पास 2 लाइंस हैं और उनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है, A1 B1 C1, और सेकंड के A2 B2 C2 है।
अगर आप इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल के लिए हो गया। इसी का स्पेशल केस है, अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होगी। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपने यहां से जो दो लाइन है उनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए हैं, L1 M1 N1, L2 M2 और N2, तो पहला पॉइंट है कोस थीटा के लिए। कोस थीटा के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ही होगा। डिनोमिनेटर में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि उसका सम कितना होता है 1। अब इसी में आता है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए होगा L1 इज इक्वल टू L2, M1 इज इक्वल टू M2 और N1 इज इक्वल टू N2। और अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 के इक्वल होगा। क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए, जो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 से कैसे करेंगे आप समझो। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द ज्वाइन ऑफ Q 2,2,1 एंड R पॉइंट है 5, 1, -2। देखिए, आपने एक लाइन सेगमेंट खींच लिया QR, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2, 1, 5, 1, -2 और इसके ऊपर एक पॉइंट है P। ठीक है, और ये पॉइंट P जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट तो 4 है और सेकंड कोऑर्डिनेट y और आपको z कोऑर्डिनेट इसका फाइंड आउट करना है मान लो। ठीक है, और ये इसको λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं P पॉइंट। तो सबसे पहले 4 किसके इक्वल होगा, सेक्शन फॉर्मूले से 4 लैम्डा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 2 और यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। अब आपसे यहां पर z की कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी है तो z को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू आपने यहां से 2 फाइंड आउट कर ली है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू -2 और प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहां पे आपके पास -4 प्लस 1 अपॉन 3 यानी कि -3 अपॉन 3। तो z के कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको एक r वेक्टर फाइंड आउट करना है, r वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, r वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इंटू Li कैप mj कैप और nk कैप। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड तो 21 है
और इनसे आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कीजिए। एल कितना होगा 2/7। क्यों? क्योंकि आप इसके स्क्वायर करके सम करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज को आपने डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे किया मैं एक का दोबारा से बता देता हूं। 2/√2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड यहां से कितना आएगा 2/7। m की वैल्यू -3/7 एंड n की वैल्यू 6/7 आएगी। इनको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/7 i कैप -3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। ठीक है, आप यहां तक छोड़ सकते हैं इसको और आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से 3 2 जा 6 i कैप और यहां पर 3 3 जा 9 j कैप एंड 6 3 जा 18 k कैप। तो ये आपके पास आ गया r वेक्टर। ठीक है, काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पॉइंट P XYZ उसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट 2 3 4 3 5 6 सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ OP का जो प्रोजेक्शन है वो एक्सिस के ऊपर दिए हुए हैं। और आगे आपको बता रखा है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। यहां से रेशियो P का जो QR को डिवाइड करता है। ठीक है, देखिए इसमें मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है QR। पॉइंट Q जो है वो है 2 2 4 और पॉइंट R 3 5 6 है। अब एक पॉइंट है P जो इसको लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप पॉइंट P को क्या लिख सकते हैं? आप पॉइंट P को यहां पर लिख सकते हैं 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 6 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया सेक्शन फॉर्मूले से। बट OP वेक्टर को आप क्रिएट कर सकते हैं यहां से 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 i कैप प्लस 5 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 j कैप प्लस 6 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 k कैप। ठीक है, यहां से आ गया ये OP वेक्टर। नाउ एक OP वेक्टर आप प्रोजेक्शन के हेल्प से भी लिख सकते हैं 13/5 i कैप प्लस 19/5 j कैप प्लस 26/5 k कैप। ये भी OP वेक्टर है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इनको कंपेयर करें तो 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 को 13/5 के इक्वेट करें। सिमिलरली J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 15 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 13 लैम्डा प्लस 13। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 और लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। तो आप यहां से अब कह सकते हैं कि जो रेशियो होगा ना वो कितना होगा? वो होगा 3:2। दिस इज 3:2। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन अभी समझा दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बचे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को वहां से डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। ओके, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप जो मैंने फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर बनाए थे वो आप सभी देख सकते हैं।
आपको सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर जरूर बताइए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करके आपको बता दूं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज इस वीडियो का आप शेयर जरूर करते रहिए। ओके, थैंक यू।